वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की यूनिट नंबर 7। तो इस सीरीज़ में मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने यूनिट 7 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया था, जिसमें हमने 1813, 1854 और 1919 के जो एक्ट थे उनमें क्या क्या प्रावधान भारतीयों के लिए किए गए थे उनकी बात की थी। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगी ये इस यूनिट की लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि हम सारे ही टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम इसमें करने वाले हैं वो 1935 का जो एक्ट था वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स क्या थे, 19 का एक्ट क्या था, वुड डिस्पैच क्या था, वो सारी ही आपको चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मिल जाएंगे टॉपिक्स। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और जो बीए थर्ड सेम की इंग्लिश और पॉलिटी है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले का मतलब ब्रिटिश काल या ब्रिटिश शासन के दौरान जो बना हुआ अधिनियम है वो ये अधिनियम है 1935। और इसमें से डायरेक्ट काफ़ी सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आर्टिकल्स में बाद में सेम एज इट इज़ ऐड कर दी जाती हैं, तो इसलिए भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है उसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अलावा देशी नरेशों के राज्य भी शामिल होंगे। ठीक है, प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा, मतलब प्रांतों में अलग शासन की व्यवस्था होगी और केंद्र स्तर पर अलग। शासन के सभी विषय जो हमने कल पढ़े थे, मतलब 3 भागों में अभी हमने देखा कि जिसमें हमने बात की थी संघ सूची की और प्रांतीय सूची की, इसके अलावा समवर्ती सूची हमने वहाँ पे नहीं पढ़ी थी, क्योंकि उस समय केवल 2 टाइप्स में इसको बांटा गया था, कि केवल प्रांत में और उसके अलावा केंद्र में, और फिर तीसरी चीज़ वहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ थी। तो अभी जो इसमें एक्ट में 1935 में किया जाता है कि शासन के सभी विषयों को 3 भागों में यहाँ पर बांट दिया जाता है। तो सबसे पहला होगा संघीय विषय, जो कि केंद्र सरकार के अधीन होगा। फिर होगा यहाँ पर प्रांतीय विषय, जो कि पूर्ण रूप से प्रांतों के मतलब अंडर में होगा। उसके अलावा समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची या समवर्ती विषय में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पर केंद्र सरकार और किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट या किसी भी प्रांत की सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, केंद्र या राज्य सरकार के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था जो की गई थी 1919 के कानून के तहत प्रांतों में भी उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई और एक बैंक केंद्र मतलब एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी यहाँ पर की जाती है। बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया जाता है। सिंध और उड़ीसा को 2 नए प्रांतों में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है। राज्यपाल जनरल और राज्यपालों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जैसे भारत में अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा, शांति, ब्रिटिश सम्राट और देशी नरेशों के सम्मान की रक्षा, विदेशी आक्रमणों से रक्षा आदि, ये सब कुछ प्रदान किया जाता है। इस कानून के द्वारा भी मतदाताओं में सांप्रदायिकता प्रणाली का उपयोग किया गया, लेकिन केंद्र और प्रांत दोनों के लिए मत देने की योग्यताओं में कमी कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप गैर बराबरी की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 13%, और 1919 के कानून के तहत ये केवल कितनी थी, 3% थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुछ इंपॉर्टेंट यूवी पर विस्तार भी किया गया, जैसे कि तेजी से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के नए संविधान की रूपरेखा का निर्माण जो है वो बहुत हद तक इसी कानून के मतलब बेसिस पर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट 7 यहाँ पे कंप्लीट होती है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।